और अगले चरण के लिए इजरायली सेना तैयार हो चुकी है। गोलानी ब्रिगेड की बटालियन तैयार है। जंग में हमारी जीत होगी, आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मिशन को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, ये बड़ा बयान दिया गया गोलानी ब्रिगेड की तरफ से। इजराइल की सबसे प्रमुख बटालियन है यह, और उसकी तरफ से ये कहा जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना सक्षम है और किस तरीके से उसकी तैयारी है। 7 अक्टूबर से जंग के मोर्चे पर सबसे आगे है ये ब्रिगेड। इजरायली सेना गाजा में लगातार प्रहार कर रही है। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इजराइल हमास जंग में 6500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिणी गाजा पर इजराइल भारी एयर स्ट्राइक कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुई जंग में हमास के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है, यानी इजरायली सैनिकों को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। इस बीच इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के अगले चरण के लिए सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को खत्म करना इजराइल का लक्ष्य है। साथ ही यह भी कहा है कि जंग लंबी चल सकती है। We ask the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling humanitarian aid to reach them. Hamas is putting checkpoints with people with guns to prevent Palestinians from leaving the war zone. Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them. इन सबके बीच इजरायली सेना बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने में लगी है। ये तस्वीरें इजरायली सेना के गोलानी ब्रिगेड की है। ये ब्रिगेड इजराइल की सबसे अधिक सुसज्जित पैदल सेना यूनिट्स में से एक है। इसने इजराइल की अब तक की सभी जंग में भाग लिया है। गोलानी ब्रिगेड की ये ट्रेनिंग बहुत ही खास है। जवानों को हर हालात में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चाहे कैसे भी हालात हो, गोलानी ब्रिगेड के जवान खुद को मजबूत हालात में बनाए रखने के आदी हो चुके हैं। ब्रिगेड की ट्रेनिंग के दौरान जवान पूरी तरह से जोश में नजर आए। बटालियन के जवानों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग में एक एक पल कीमती था। जवान चाहे ग्रुप में सीख रहा हो या एक सैनिक के रूप में, मन में जज्बा वही था, दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना है। गोलानी ब्रिगेड के जवानों ने ही 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सबसे पहले जवाब दिया था। ब्रिगेड की 13वीं और 51वीं बटालियन ने हमास के आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और ढेर कर दिया। अब हम आपको गोलानी ब्रिगेड और उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की पैदल सेना ब्रिगेड है। गोलानी ब्रिगेड इजरायली सेना के 36वें डिवीजन के अधीन आती है। पारंपरिक रूप से उत्तरी कमान से ब्रिगेड जुड़ी हुई है। आईडीएफ की 5 पैदल सेना ब्रिगेड में गोलानी ब्रिगेड सबसे मजबूत है। 4 और मजबूत ब्रिगेड भी इजरायली सेना में अहम रोल निभाती हैं। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड, नाहल ब्रिगेड, गिफ्ती ब्रिगेड और कैफर ब्रिगेड भी सेना का हिस्सा है। 22 फरवरी 1948 को अरब इजराइल युद्ध के दौरान गोलानी ब्रिगेड का गठन हुआ था। इजराइल के अब तक के सभी युद्ध में गोलानी ब्रिगेड शामिल रहा है। गोलानी ब्रिगेड को विश्वास है कि हमास के साथ जंग में उनकी ही जीत होगी, इसलिए इजरायली सेना खुद को युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार कर रही है। इस बीच इजराइल की आंतरिक सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट ने अब एक नई यूनिट बनाई है। इस यूनिट पर उन लोगों को खत्म करने की जिम्मेदारी है जिन्होंने हमास के कहने पर 7 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्से में कत्लेआम किया था। फिलहाल अपने ऊपर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल ने हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए एक नई एजेंसी निली का गठन किया है। इस नई सुरक्षा एजेंसी के गठन के बाद इसके सदस्यों को खास टारगेट दिया गया है। इजराइल पर हमला करने वाले प्रत्येक हमास के आतंकी को खत्म करने का आदेश दिया गया है। खबरों की माने तो ये एजेंसी सबसे बड़ी ताकत के साथ अपने टारगेट को भेदने की तैयारी में लग गई है। जाहिर है इजराइल हमास की जंग अब बेहद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इजराइल सेना हमास को खत्म करने का दम भर रही है।
जबकि हमास भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के सभी बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि हमास को कई मुस्लिम देशों का समर्थन मिल रहा है। जाहिर है जंग के मुद्दे पर दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। इस वक्त हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। कृष्ण मोहन मिश्रा, आईडीएफ की तरफ से ये कहना और सबसे घातक और खतरनाक जो इनकी ब्रिगेड है, गोलानी ब्रिगेड की तरफ से ये बटालियन पूरी तरीके से तैयार, जंग में हमारी जीत होगी, किस ओर इशारा करता है? क्या तैयारी, यानी कि अब सीधे जमीनी हमले के लिए तैयार है इजराइल हर मोर्चे पर? इजराइल को ज़मीनी हमला तो करना ही पड़ेगा। गाज़ा स्ट्रिप में जब तक बूट ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, यानी पैदल सेना जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक हमास के खिलाफ जो लड़ाई है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। सवाल इसी चीज़ का है कि इजराइल ऐसा कब करेगा। इजराइल इस चीज़ से पहले इंतज़ार करेगा कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट है, यानी हमास की लड़ने की ताकत ख़त्म होना या कम होना, उसकी मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म होना, ये कब तक पूरी तौर पर हो जाएगा। उसके बाद वो पूरी तौर पर रैकी करने के बाद, इलाके को समझने के बाद ही अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर जाने पर उसे भी मालूम है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है इजराइल के लिए, इजरायली सेना के लिए। कोई भी फौज जब अंदर जाती है किसी बिल्टअप एरिया में, किसी शहर में, तो वो हमेशा नुकसान के लिए तैयार होकर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही डिसएडवांटेज पोजीशन में होती है। हमास को उस इलाके का चप्पा चप्पा मालूम है, वो सुरंगों में है, वो इमारतों के अंदर है। बिल्कुल, देखिए रेकी करने के बाद इजराइल यहाँ घुसने की कोशिश करेगा और इसीलिए आईडीएफ की तरफ से बार बार ये चिताया भी जा रहा है। एक चेतावनी के तौर पर इसे हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार है उन्हें कि उनके कमांडर की तरफ से उन्हें एक परमिशन मिले और उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देंगे। शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए।